आज हम फिर से ग्राउंड पे आए हैं। आप लोग काफ़ी पूछ रहे थे कि सर लड़के अब दौड़ रहे कि नहीं दौड़ रहे कि ये रनिंग का टाइमिंग पेपर में तो 1 महीना बढ़ गया है। पेपर के क्या करें अब लग, अगर पेपर की माने तो आप लोग रिटायर भी हो गए होते। पेपर तो ये काम करता है, वैकेंसी आने के पहले ही वो पेपर करा देते हैं और पेपर होते ही ज्वाइनिंग आ गई, उसके अगले महीना ट्रेनिंग होके रिटायर करवा देते हैं। तो ये हमारे साथ भाई साहब हैं, स्टडी B7 इनका चैनल है। इन्होंने काफ़ी रिव्यू लिए हैं ग्राउंड में, और ये हमारे आप तो जानते ही होंगे पुराने मित्र हैं। और हमारे कोच सर हैं जो यहाँ पे बहुत अच्छी इनकी अकेडमी चलती है। अब हम क्यों ना इन्हीं से पूछ लें कि इनके साथ लड़के ऑन कैमरे में क्या बताते हैं, फिर बाद में सर हम थोड़ा और बताना चाहते हैं जब कैमरा बंद हो जाता है। सर हम बताना चाहते हैं सर, एक्चुअली में हमारे इतने सही हैं, लेकिन वो घर वाले देखते दोस्त देखते तो बोलते आप यार इतने बता दिए हो, अब इतने सही हैं। तो इन्हीं से पूछते हैं कि क्या रहता है स्कोर, क्या रहता है लड़कों का रिव्यू। सर देखिए जैन भैया देखिए क्या है ना, जो बच्चे रिव्यू देते हैं अभी किसी एकेडमी के ही रिव्यू करा दे सर। बच्चा बच्चा जो सुबह रिव्यू लिए उसमें बताया मेरे 110 सही हैं। जब उन्हीं की वीडियो उसी दिन जब शाम को आती है, बच्चा बताया मेरा 100 सही है। एक ही बच्चा एक ही एकेडमी पे एक ही लोग का रिव्यू दिया, 110 पहले बताया, शाम को बता रहा है सुबह सुबह 110। ऐसा तो नहीं है कि सुबह आंसर दोपहर को आंसर की आ गई हो उसके बाद चेक करके नहीं सर, बताया? अभी 3 दिन पहले की बात है सर। और बच्चे ऐसे भी बताते हैं सर, बहुत सारी वीडियो मैंने डिलीट की हुई है, मतलब कि रिकॉर्ड करने में, क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ आप ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, बगैर मेरी परमिशन के आप अपलोड नहीं कर सकते। आप ही मतलब कि एक होता है ना कि हाँ वो तो है, हाँ, परमिशन ह्यूमिलिटी चाहिए होती है। पर्सनल। हाँ हाँ, कि सर मेरा हटा दीजिए, आप हटा देंगे, मैं मुझे कोई क्या मैं हटा देता हूँ। बच्चे 112 बताते हैं रिव्यू में, लेकिन उनके एक्चुअल में मैसेज करते हैं भैया मेरे 98 क्वेश्चन, पता नहीं वो 98 भी सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। और क्या है, बच्चे जो हैं रनिंग 90 जिसका ओबीसी है, 90-95 अच्छा, 20 मैंने जो वो बताया है कट ऑफ, जी तो जैसे मैंने बताया कि 180-85 अगर किसी के जनरल हैं जी तो रनिंग करे, हाँ, रनिंग में तो जरूर आएगा नाम। फिजिकल में आएगा, पता है क्यों? 1,80,000 फिजिकल आप उसको उनको बुलाना हाँ है। हाँ, 3 गुना और बुलाने ही है। इसी में कुछ लोग कहेंगे बाकी 60,000 को होना है, 1,20,000 बाहर होंगे। बस उनसे एक सवाल मैं करूंगा, 1,20,000 जो बाहर होंगे क्या फिजिकल में नाम आएगा, रनिंग करने नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, वो हर बच्चे कौन है 1,20,000 हमें थोड़ी ना जानकारी है। हाँ जरूर लड़कियों का आपको पता होगा 132 नंबर तक जनरल जी, का नंबर आया पिछली था। पिछली बार सर वो 4 बार हाँ, मेरिट आई थी। पिछली बार। और लड़कों का भी मेरे कई सारे साथी हैं अभी 41,500 सॉरी 49,568 में हैं, जिस पीएससी में भी जॉब कर रहे हैं। उनके 160 नंबर थे, उनका हो गया है। पिछली बार 184-85 गई थी हाँ, जनरल की मेरिट। जिसका 160 नंबर है, जिसका 27 जनवरी का एग्जाम हुआ था, हाँ हाँ हाँ। 160 नंबर से उनका हो गया। ये लोग कहेंगे तो उनका इंटरव्यू भी करा दूंगा, उनसे बात करा दूंगा। अच्छा, 160 नंबर से उनका कई हो लोग गया। बोल रहे हैं सर नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा क्या होगा। अरे ना आपको पता है ना हमें पता है देखिए कि सर, किसका क्या होना है। सर भर्ती बोर्ड वो डिपेंड करेगा, लेकिन मैंने जो रिव्यू लिया अपने अनुभव के साथ बता रहा हूँ, जो 30-31 वाले हैं क्वेश्चन वाले जो गलत हुए ठीक है, लेकिन इनका एक ऑन एवरेज 23-24-25 वाले कंपेयर में थोड़ा सा नंबर बढ़ा हुआ है। और ये 23-24-25 में अगर आए हम, तो 23 का सेकंड शिफ्ट, 25 का सेकंड शिफ्ट, इसमें बच्चों के एवरेज कहीं ना कहीं डाउन हुआ, नंबर कम है इन लोगों तो का। ऐसा क्यों हुआ, पेपर टफ पेपर था या? हाँ, हाँ बता रहा हूँ, जो 23 का सेकंड शिफ्ट था, थोड़ा पेपर का उसका जो जीएस का लेवल थोड़ा था, वो बाकी कंपेयर 23-24 के और 23 और 25 के दोनों सेकंड शिफ्ट का, बाकी कंपेयर में थोड़ा बहुत पेपर हार्ड था। पहले का जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला था सिग्मा करके, जी जी उसको तो हटा दिया हाँ है। जी इस बार तो दूसरा फार्मूला हाँ आया है जी नॉर्मल सा, जी तो इसमें तो फिर शिफ्ट में दिक्कत आएगी। हाँ, ये जो क्वेश्चन इस बार फार्मूला क्या है, जैसे मतलब आपके जितने सही किए हैं, हाँ टोटल नंबर कितने हैं, और हाँ, कितने क्वेश्चन सही माने गए हैं माने गए। और बटे में, उसके बाद गुणा का जो अच्छा, फार्मूला क्या लगता है ये जो सवाल गलत हुए इसमें क्या फर्क पड़ेगा? सवाल देखिए। 7 सवाल, 6 सवाल, हाँ 5 देखिए, सवाल? इसमें क्या हुआ, जो पढ़ने वाला बच्चा था, हम्म। जिसको रिस्क नहीं लेना था, उसने तो मान लीजिए छोड़ दिया, जो गलत हुआ उसने छोड़ दिया। और किसी ने, जैसे मान लीजिए जैसे आप ही हम आप एग्जाम दे रहे हैं, हम आपको दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन लग रही है, ये तो हम लोग सोचेंगे माइनस मार्किंग बचने की, तो मैं ना करूँगा, हट नहीं, जाऊँगा मैं। तो जो कैंसिल हुए उनका तो कोई मतलब है नहीं है, वो तो डबल ऑप्शन वाले हो गए। हाँ देखिए, जो कैंसिल हुआ है उसका क्या है, जो बच्चे जिसका सही था, जो पढ़ने वाला बच्चा था वो करके आया, लेकिन उसका क्वेश्चन गलत मान नहीं, जो लिया। कैंसिल हुआ है सवाल कहीं ना कहीं गलत होगा पूरा, हाँ ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहे होंगे जी तब जी, कैंसिल हुआ। नहीं और सर कई सारे सवाल जो सही सवाल हैं वो भी गलत किए हैं, अब ये जैसे लोग कैंसिल किए हैं। जिनमें 2 ऑप्शन है, जी अब उनमें लड़कों का हो जाएगा, जैसे 2 सही है, अब यार ये करें कि ये करें सर पता नहीं, देखिए, छोड़ दिया बोला। कई अब सारे उनमें जिसने टिक नहीं किया है उसको नंबर नहीं मिलेगा। कई सारे बच्चे मेरे पास भेजते हैं, इंस्टा उस पे टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं, भैया ये क्वेश्चन सही गलत है, मैंने भी देखा क्वेश्चन जो सही हैं मुझे भर्ती बोर्ड लगता ने वो है भी गलत मान लिया 70 में है। लगभग 20 सवाल हैं, मैंने भी देखा है। जी 20 सवाल जो सही हैं,
जी पता नहीं क्यों अब रिवाइज्ड आंसर की कई लोग पूछ रहे आएंगे कि नहीं आएगी। मुझे लगता नहीं है कि रिवाइज्ड आंसर की आएगी। अब तो सीधे नहीं, आपका रिजल्ट ही अब आएगा। रिवाइज आंसर की नहीं है, जो है अब यही है। 2 हफ्ता भर बचा है, 1 हफ्ते बाद आपका रिजल्ट ही आएगा अगले जी हफ्ते। 1 हफ्ता छोड़ के ये आंसर की वगैरह जो है, जी हमें नहीं लगता नहीं कि दोबारा आएगी। सही बात है। और जो देखिए गलत क्वेश्चन हुए हैं 7 सवाल 5 सवाल, इसका ये है, ये परसेंटेज जो मैंने बताया है कि परसेंटेज इक्वल किया जाएगा। हाँ अगर आपके 80 हैं और परसेंटेज में 1 सवाल गलत हुआ है, 100 में आपके 80 हैं, मैंने भी 80 किए, आपने भी 80 किए, जी मेरे शिफ्ट का 1 सवाल गलत हो गया, जी तो अब मेरे 79 और आपके 80 हाँ बराबर माने जी जाएंगे जी जी मेरे हिसाब